Prabhupada has given 4 regulatory principles. First, no intoxication. Okay. Second, no illicit sex. Okay. And no gambling. Okay. No meat eating. No meat eating. Yes. Okay. If you do all these 4 regulatory principles, we are breaking the pillar of dharma. Okay. Like, if the person who is eating meat, Yes. they have no mercy. Okay. Just for the satisfaction of their tongues, they are Right. eating, killing the innocent animal. Right. Even in biology also, it is said that as per the intestine or teeth, food habit is divided. Right. तो एक पिलर हो गया, धर्म का क्षति हो गया। जो इंटॉक्सिकेशन करता है वो तपस्या नहीं कर सकता, ठीक है ना? किसी भी तरह से जल्दी उठना, समय पे रेगुलेट हाँ, करना, सही जीवन बात को है। एडिक्ट होना, उसके पीछे भागना, जी। तो धर्म का दूसरा पिलर जो है खत्म हो गया। पहला से दया, दूसरा तपस्या। इलिसिट सेक्स एक्टिविटी, अगर कोई more than one woman means as per the rituals of Vedic scriptures, if he involved or man, तो उसका जो सुचिता है, क्लीननेस, इंटरनल क्लीननेस, राइट, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और गैम्बलिंग, ग्रीड, हाँ, ग्रीड, झूठ बोलेगा वो आदमी, वो एंजाइटी में रहेगा। राइट, तो प्रभुपाद ने कहा है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है, और मंत्र जप करना है। और मंत्र ये बेसिक एक प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति ज्यादा इसमें डीप में जाएगा तो अपने से उन्होंने कुछ भी फोर्स नहीं किया, अलग अलग स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस है, नेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिविजन, ओके, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, उसमें जो वर्णित है प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करिए। जैसे भक्ति का फॉलो है, देयर आर 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ओके, श्रवणम, स्मरणम, रिमेम्बरिंग एंड फ्रेंडशिप, फुल सरेंडर, वर्शिपिंग, ये 9 प्रोसेस है। धाम में घूमना, अभी आप आए हैं, कहीं जा रहे थे, लेकिन आप आ गया, भक्ति कर लिए जी, वहां गए, आप दर्शन किए, भक्ति हो गया जी, आत्म सरेंडर। अर्जुन थे, उन्होंने सरेंडर कर गया। पहले फ्रेंडशिप था उनके बीच, जी, तो नहीं समझ रहे थे, फिर जब बोले आप डिसाइपल बनिए, अब जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ गीता में, समझिए। तो ये 9 प्रोसेस है भक्ति। अब धाम आ गया, भक्ति कर रहे हैं, जी, लेकिन ये धाम आना ये नहीं जो एक बार वृंदावन आ गए, एक बार कहीं और चले गए। रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे, इसका मेन एसेंस यही है, जो अंत काल च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में अगर आपको भगवान याद आते हैं तो आप एक परफेक्ट रास्ते पे जा रहे हैं। वो कब होगा? बाय प्रैक्टिस। अच्छा, इस सब के साथ साथ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट और मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बेनिफिट मिलता है? होगा। As I was in a student and I associated with this organization, not the organization, teachings of Prabhupada since 2012 in Delhi. ओके, तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में मैं नहीं था टच में, ठीक है, तो बहुत कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई लिखाई में। जी, जब टच में आए तो जो हमारा मेडिकलिस्टिक एजुकेशन था, जी, काफी हमारा पीसफुल हो गया, टाइम बच रहा था, गॉसिप नहीं हो रही थी, काफी चीजें, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा था सारी चीज। जो वर्किंग क्लास है उनके लिए भी बेहतर है, चाहे बिजनेस क्लास हो या प्रोफेशन हो, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगा। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वो डिसाइड कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे स्टैटिक्स, जो IIT है, IIM है, या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास कोई चीज का कमी नहीं है। एम्स में डॉक्टर है, PG के स्टूडेंट है, वो कर लिया, IITN कर लिया, सब कुछ है उनके पास। बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, क्योंकि उनको रियल गोल ऑफ लाइफ नहीं पता है, सब कुछ रहते हुए। तो ये जो चीजें अगर अपने जीवन में ऐड कर देते हैं, तो जिस तरह से हम 1 के आगे 0 ऐड करते हैं, 10 होता है, नेक्स्ट 0 100, इस तरह से मल्टीप्लाई। तो जस्ट हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड कर देते हैं, तो बेनिफिट मिलेगा। वो एक्सपीरियंस है, मतलब। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आप बता रहे हो, फीडिंग के लिए, फीडिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वो है द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। अक्षय पात्र, हाँ, 75 यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया। हेड ऑफिस उसकी बैंगलोर है। जो हम लोग भारत सरकार के जो मिड डे मील स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो ग्रास रूट स्टूडेंट है उनके लिए विजन बना, तो जो UN का सस्टेनेबल गोल है SDG 2, उसको फुलफिल करते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली, एंड इट इज अ प्लेजर टू ट्रैवल विद यू। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। हरे कृष्णा। थैंक यू। बैठते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जी।